गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो चैप्टर चल रहा है आइसक्रीम मैन, तो चैप्टर यूनिट 1 है। यूनिट 1 का आइसक्रीम मैन अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वंडरफुल वेस्ट, तो आज हम ये चैप्टर हम अपना कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज अपनी क्लास का टॉपिक होगा वंडरफुल वेस्ट, यानी बेटा इसका मीनिंग क्या, जो वेस्ट मटेरियल है वो भी वंडरफुल हो सकता है। वंडरफुल कैसे, यानी कि वो भी अपने बहुत सारे काम आ सकता है ना। एग्जाम्पल के लिए बेटा मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने पेंसिल को शार्प करते हो, पेंसिल को शार्प किया, उसके जो स्क्रैप बचते हैं, है ना, उससे बेटा आप काफी टाइप की ड्राइंग, जो आपकी स्क्रैप बुक है उससे आप ड्राइंग या उसमें चिपका सकते हैं। जो हमने ऑरेंज है, ऑरेंज के जो पील्स होंगे, ऑरेंज को आपने छीला, जो ऑरेंज का छिलका जो पील्स है उससे बेटा क्या कर सकते हैं, बेटा उसका पाउडर बना के वो भी अपने फेस के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। ऐसे बेटा इसमें अपना ये टॉपिक है वंडरफुल वेस्ट, कि कैसे एक कुक है वो वेस्ट से, एक वेस्ट लेके वेस्ट से कैसे यूजफुल चीज बनाता है। देखिए बेटे, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, जो वेस्ट है वो भी यूजफुल हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। आप बेटा पहले स्टोरी करेंगे, फिर आप अपने आप से फाइंड आउट करना कि जो वेस्ट है वो कैसे यूजफुल हो सकता है। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर, अब बेटा ये स्पेलिंग है ट्रावनकोर, TRAVEN, ट्रावनकोर। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. अब ये ट्रावनकोर कहां पे? ट्रावनकोर बच्चों अपना जो इंडिया है, जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, यानी जो साउथ इंडिया है, उसमें एक स्टेट है केरला। केरला के अंदर ये अपने जो ट्रावनकोर है वहां पे ये जगह। ग्रैंड डिनर, ग्रैंड डिनर का मीनिंग क्या होगा बेटा, जब एक साथ हम काफी लोगों के लिए जब फूड का अरेंजमेंट करते हैं, डिनर का अरेंजमेंट करते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप की डिशेज होंगी, दैट इज नोन एज ग्रैंड डिनर। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द feast। अब बेटा डिनर से पहले, जब डिनर से पहले आफ्टरनून में महाराजा ने क्या किया, महाराजा ने एंटर किया किचन में। एक बात याद रखना बच्चों, जब भी वर्ड एंटर आएगा ना, तो एंटर के बाद कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे। एंटर इन, इनटू, ऐसी कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। एंटर के बाद सीधा ही अपना जहां पे एंटर किया है नाउन है, जो किचन है, रूम है, वो आ जाएगा। एंटर के बाद कभी भी इन और इनटू यूज नहीं होगा। ये बात आप माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। नेवर यूज इन एंड इनटू आफ्टर एंटर। अब महाराजा ने क्या किया बेटा, महाराजा ने किचन में एंटर किया, कब? आफ्टरनून में। एंटर क्यों किया? एंटर क्यों किया? टू सर्वे, टू सर्वे मीन टू एग्जामिन, टू सर्वे, टू एग्जामिन द डिशेज। जो नाइट डिनर में जो डिशेज प्रिपेयर होंगी ना, उनको एग्जामिन करने के लिए, उनको चेकआउट करने के लिए महाराजा ने क्या किया, किचन में एंटर किया। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. अब बेटा जैसे ही महाराजा ने एंटर किया, जैसे किंग ने एंटर किया किचन में, उसने देखा बेटा कि बास्केट है, बास्केट फुल ऑफ स्क्रैप्स, वेजिटेबल स्क्रैप। महाराजा ने क्या देखा बेटा, एक बास्केट है, बास्केट में क्या है, वेजिटेबल स्क्रैप। वेजिटेबल को जो छीलते ना, है ना, तो उसके जो वेस्ट बचते हैं उनको बोलेंगे स्क्रैप। तो महाराजा ने पॉइंटिंग किया, अपने फिंगर से पॉइंट किया कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज स्क्रैप, उन स्क्रैप का क्या करोगे? किससे पूछा? ही आस्क्ड द कुक। द कुक रिप्लाइड, और कुक ने बेटा रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट। ये क्या है? दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। अब बेटा उसने, कुक ने क्या बोला? कुक रिप्लाइड दैट दे आर वेस्ट मीन देयर आर नो यूज ऑफ दिस स्क्रैप, इन स्क्रैप का कोई यूज नहीं है, एंड आई एम गोइंग टू थ्रो देम आउट, मैं इनको क्या कर दूंगा? आउट, थ्रो आउट कर दूंगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अब महाराजा ने क्या किया बेटा, महाराजा ने किचन में एंटर किया, किचन में एंटर किया, उसने देखा बेटा कि बास्केट है, बास्केट फुल ऑफ स्क्रैप। वेजिटेबल स्क्रैप। महाराजा ने क्या देखा बेटा, एक बास्केट है, बास्केट में क्या है, वेजिटेबल। तो महाराजा ने पॉइंटिंग किया, अपने फिंगर से पॉइंट किया कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज स्क्रैप, उन स्क्रैप का क्या करोगे? किससे पूछा? ही आस्क्ड द कुक।
नेक्स्ट, you cannot waste all these beets and pieces of vegetables. अब महाराजा ने क्या बोला? यू कांट वेस्ट, कि इतने सारे बीट्स हैं, इतने सारे वेजिटेबल स्क्रैप है, इनको वेस्ट नहीं करना. फाइंड अ वे टू यूज देम. महाराजा आस्क्ड द कुक टू फाइंड अ वे हाउ यू कैन यूज दीज वेस्ट. इन वेस्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं. द महाराजा कमांडेड स्टैनली. महाराजा ने बेटा कमांड किया स्टैनली. बेटा स्टैनली क्या होता है? हार्शली. ठीक है, जोर से एकदम. स्टैनली, STERNLY. आर बेटा इससे साइलेंट होगा, आर के साथ प्रोड्यूस नहीं करेंगे. स्टैनली, स्टैनली. महाराजा ने कमांड किया स्टैनली, हार्शली, रफली, गुस्से में उसने क्या किया? कमांड किया कि डू नॉट थ्रो देम अवे, यू हैव टू फाइंड अ वे टू यूज देम. द कुक वॉज इन अ फिक्स. इन अ फिक्स का मीनिंग क्या होगा बच्चों? इन फिक्स का मीनिंग होगा सिचुएशन हार्ड टू एस्केप. ऐसी सिचुएशन में जहां से बचना थोड़ा मुश्किल होता है. सिचुएशन हार्ड टू एस्केप. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग. स्टेयरिंग बेटा लुक कंटिन्यूअसली एट अ पॉइंट, एट समथिंग. किसी जगह पे कंटिन्यूअस लुक आउट करना, उसको बोलेंगे स्टेयरिंग. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. और जो cook था, he was in a fix, he was in a situation where there is a hard to escape for him, and he was staring at the scraps. उसने scrap को क्या staring किया, staring. Suddenly, अभी क्या हुआ? Suddenly, at that moment, at that time, an idea flashed across his mind. उसके माइंड में क्या है? आइडिया. ठीक है, an idea flashed across his mind. an idea flashed, इसका मीन क्या हो बेटा? दिमाग की बत्ती जलना, है ना? an idea flashed यानी कुछ आइडिया आना. an idea flashed across his mind. he took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने बेटा क्या किया? सारे वेजिटेबल स्क्रैप को लिया, उनको क्लीन किया, उनको वॉश किया. After that, then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उसने क्या किया बेटे? जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उनको लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया. He cut the vegetable scraps into long strips. long strips में उसने उसको कट किया. He put them in a huge pot and then he put all the vegetable scraps into a big pot. उसने बड़े पोट में उसको वेजिटेबल स्क्रैप को पुट किया. And placed it on the fire to cook. और जो पोट है उस पोट को कहां पे रखा? फायर पे. क्यों? टू कुक, पकने के लिए. नेक्स्ट, ही ग्राउंड. अब बेटा ग्राउंड का मीनिंग क्या है? ग्राउंड. अब बेटा एक तो ग्राउंड का मीन होता है जो प्ले ग्राउंड बोलते हैं, जिसको ग्राउंड वाइड स्ट्रेच प्लेन एरिया, उसको ग्राउंड बोलेंगे. जैसे प्ले ग्राउंड हो गया, असेंबली ग्राउंड हो गया. इस ग्राउंड का मीनिंग क्या है? इस ग्राउंड का मीनिंग क्या बच्चों? ये है ना ग्राइंड. जो ग्राइंड होता है बेटा, ग्राइंड का पास्ट फॉर्म है ये ग्राउंड. जो ग्राइंड होता है कुछ पीसना ऐसे करके, मिक्सर जो ग्राइंडर होता है अपना, ग्राइंड. तो ग्राइंड का पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ग्राउंड. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. उसने बेटा क्या किया? कोकोनट को, फ्रेश कोकोनट को लिया, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक. गार्लिक क्या होती है? लहसुन. लहसुन, गार्लिक. उसने बच्चों क्या किया? लहसुन को लिया, फ्रेश कोकोनट लिया, ग्रीन चिली, वो सबको बेटा ग्राउंड किया, मिक्स किया. नेक्स्ट, he added this paste and some salt to the cooking vegetable. उसके बाद क्या किया उसने? he add the paste, जो पेस्ट बना था ना कोकोनट का, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, तीनों को जो पेस्ट बनाया, उस पेस्ट को क्या किया उसने?
उस वेजिटेबल में, जो वेजिटेबल स्क्रैप उसमें मिक्स कर दिया और साथ में क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट। अंडरस्टैंड? अटेम्प्टिंग, टेम्पटिंग मीन बेटा अट्रैक्टिव। अटेम्प्टिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट। अब बेटा जो पोट था ना जिसमें वेजिटेबल स्क्रैप डाल रखे थे, उसमें से एक टेम्पटिंग स्मेल, एक अट्रैक्टिव स्मेल उसमें से बाहर आने लगी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड। बेटा विप, विप्ड इसको बोलेंगे विप्ड, WHI डबल PED, जो साउंड प्रोड्यूस होगी बेटा, साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस होगी विप्ड। विप्ड क्या साउंड प्रोड्यूस होगी, विप्ड, नॉट विप्ड, विप्ड मीन विप्ड। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडिड इट टू द करी। उसके बाद उसने थोड़ा कर्ड को विप किया, थोड़ा कर्ड को बेटा विप, विप क्या होता है, किसी को ऐसे स्ट्राइक करना काफी टाइम तक, इसको फेंटना। दही को नहीं फेंटते ऐसे, दही को फेंटते हैं, जलेबी बनाने से पहले इसको बेसन को फेंटते हैं, ऐसे लगातार कोई इसे स्ट्राइक करना बार बार। Now he whipped some curd and added it to the curry. उसने बेटा थोड़ा सा कर्ड को, दही को whip किया और उसको added it to the curry, और करी, उसको करी में ऐड कर दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसके बाद उसने क्या ऐड किया, कोकोनट ऑयल। डिश में क्या ऐड किया, कोकोनट ऑयल, एंड डेकोरेटेड द डिश। जो डिश रेडी थी ना, जो नया फूड रेडी था, उसे डेकोरेट कर दिया इससे, करी लीव्स से, जो करी पत्ता होता ना, करी लीव्स, उसे डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड का मीनिंग क्या होगा बेटा, व्हाट अ सरप्राइज, लुक व्हाट अ सरप्राइज। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी, और अपने बेटा न्यू डिश है वो रेडी है। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और उस इवनिंग में क्या किया, जो कुक है, कुक ने जो न्यू डिश है उसको अपने गेस्ट को सर्व किया। एवरीवन वाज ईगर, ईगर का बेटा बोल सकते हैं एक्साइटेड, बोल सकते हैं ईगर का मीनिंग एक्साइटेड। एवरीवन वाज ईगर टू नो, ईगर मीन बेटा एक्साइटेड, ईगर, EAGER, eager, excited. Everyone was eager to know the name of the new dish. हर कोई बेटा excited था, eager था to know the name of new dish. जो new dish prepare की है उसका name क्या होगा। Everyone was eager to know the name of the dish. The cook thought and thought. The cook was thinking. Then a name came to his mind, और उसके माइंड में एक नेम स्ट्राइक किया, एंड दैट नेम वाज उवियल। क्या नाम होगा उसका, उवियल, उवियल, उवियल या अवियल, 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 अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, और बेटा साफ पूरे केरला में ये फेमस हो गया अवियल। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। जो भी ट्रेडिशनल फीस्ट होगा ना केरला में, जो ट्रेडिशनल फीस्ट होगा उसमें एक इंपॉर्टेंट डिश बन गई, उसका पार्ट बन गई है ट्रेडिशनल फीस्ट का। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचो जो अवियल सारा कहां से आया, ये एक बास्केट ऑफ वेस्ट। अवियल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। कहां से बना था अवियल, एक जो बास्केट थी ना वेस्ट की, जो स्क्रैप थे उसकी बास्केट से क्या निकाला बेटा, एक न्यू डिश रेडी हो गई, जो आगे जाके केरला में काफी फेमस हुई, और उसका नाम था बेटा अवियल। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इस चैप्टर में।